वेलकम बैक। और अब राजस्थान एकीकरण का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आशा है 2 जो पार्ट हैं वो आपने ज़रूर शेयर करे होंगे। तो लेट्स फ्रेंड स्टार्ट करते हैं एकीकरण का पार्ट 3। देखिए, एकीकरण में पहले वाले जो 2 पार्ट हैं उसके बाद हम एकीकरण के चलते हैं छठे चरण में। एकीकरण का ये जो छठा चरण है वो स्टार्ट होता है 26 जनवरी और जब संविधान अपना लागू हुआ 1950। और छठे चरण में यहाँ जो राजस्थान का नाम होता है, क्या नाम हुआ है ये देखिए। यहाँ विधिवत रूप से राजस्थान अपने इस प्रदेश को मिल जाता है। तो पहले तो हम बात करेंगे यहाँ कि विधिवत रूप से नाम मिल गया क्या? राजस्थान। विधिवत रूप से राजस्थान इस प्रदेश को आज नाम मिल गया। अब देखिए, पीछे वाले जो अपन पार्ट हैं उनमें हमने 18 रियासतों का जो विलय है वो पढ़ लिया था और 19 रियासतें हैं, तो सिर्फ एक रियासत यहाँ बच रही है और उस रियासत का यहाँ नाम है सिरोही। देखिए, एक मात्र सिरोही एक ऐसी रियासत है जो अंतर्राज्यीय विवाद के कारण विलय में थोड़ी परेशानी आ रही थी। और वो विवाद क्या है ये देखिए। विवाद ये था कि सिरोही और सिरोही प्रजामंडल का जो नेता था गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल का नेता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सिरोही का जो विलय है वो बंबई प्रांत में करना चाहते थे। इसकी जो 2 तहसीलें हैं, आबू और दिलवाड़ा। आबू और दिलवाड़ा का जो विलय है वो उस समय आबू और दिलवाड़ा इन दोनों का जो विलय है वो बंबई प्रांत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवा दिया। अब जो बाकी का सिरोही है और गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही प्रजामंडल के नेता हैं, उनका एक गांव है हातल। गोकुल भाई भट्ट का जो गांव है वो है हातल और ये सिरोही में ही पड़ता था। जब सिरोही प्रजामंडल राजस्थान में विलय नहीं हो रहा था, अंतर्राज्यीय विवाद बढ़ता ही जा रहा था, तो इस विवाद को शांत करने के लिए राजस्थान वाले तो ये चाहते थे कि गोकुल भाई भट्ट और सिरोही का जो विलय है वो पूरी तरह से राजस्थान में हो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल अड़ गए और उन्होंने क्या किया, आबू और दिलवाड़ा का जो विलय है वो बंबई प्रांत में करवा दिया। और हातल गांव जो गोकुल भाई भट्ट का गांव था, उस गांव समेत जो शेष सिरोही है उसका विलय यहाँ राजस्थान संघ में, उसमें अपने राजस्थान प्रदेश में कर दिया। शेष सिरोही का विलय यहाँ राजस्थान में हो गया। और इस प्रकार का जो अनुचित विलय ही कहा जाना चाहिए इसको, इस अनुचित विलय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही थी कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए और ये इस प्रकार का जो मैंने प्रयास करके है वो सिरोही है वो राजस्थान वालों को दे दिया। तो इस तरह से अपना ये जो है छठा चरण पूरा होता है। यहाँ विधिवत नाम मिला राजस्थान को। और एक चीज़ और देखिए, अब तक जब 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया है तो यहाँ प्रधानमंत्री अब कोई नहीं रहेगा। अब यहाँ प्रधानमंत्री का पद समाप्त होता है और यहाँ अपने पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो अब यहाँ मनोनीत होते हैं। प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं अब यहाँ मनोनीत होते हैं, कोई चुनाव नहीं हो रहा है। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं वहीं अपने हीरालाल शास्त्री।
जिसको इस्माइल मैन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस्माइल मैन एग्रीमेंट जो है उन्होंने किया था, वो जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हम इस्माइल मैन कह सकते हैं, जेंटलमैन भी इनको कह सकते हैं, ताकि दोनों फैक्ट अपन को याद हो जाए। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट तो इन्होंने किया था किसके साथ? इस्माइल खान। ये कौन था? ये प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जयपुर राज्य का दीवान था, प्रधानमंत्री था। तो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन किन के बीच होता है? हीरालाल शास्त्री और इस्माइल खान के बीच। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रकार अपना ये जो छठा चरण है वो समाप्त होता है और राजस्थान को विधिवत नाम यहाँ मिल जाता है अपना राजस्थान। ठीक है, अगला जो है पार्ट अपन लेते हैं अब 7वां चरण। अगर प्रश्न ये आता है कि सिरोही का विलय कितनी बार हुआ है, तो सिरोही का विलय यहाँ हुआ है 2 बार। आबू और दिलवाड़ा जो है वो बंबई प्रांत में मिला दिए गए, क्योंकि उस समय गुजरात नहीं बना था, और बाकी का शेष सिरोही राजस्थान में। अब अगला चरण पढ़ते हैं 7वां और लास्ट चरण अभी है यहाँ से 1 नवंबर 1956 को। अंतिम एकीकरण है 1 नवंबर 1956 को, और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है राजस्थान का अपना वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जब समस्त रियासतों के इस प्रकार के एकीकरण ऑल इंडिया में चल रहे थे, तो कुछ एकीकरण गलत हो गए, अनुचित भी हो गया, जैसे कि राजस्थान में भी हुआ था। तो यहाँ सेंटर में क्या होता है? एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, और ये बनता है फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बना, और इसने ये जांच की, ये देखा कि किन किन राज्यों का, किन किन रियासतों का जो विलय है वो गलत तरीके से हुआ है। और यहाँ पर अब आते हैं, बात राजस्थान की करते हैं कि क्या राजस्थान में भी ऐसा हुआ था? जी, राजस्थान में भी ऐसा हुआ था कि जब आबू और दिलवाड़ा बम्बई प्रांत में मिला दे गए, तो कईयों की जो ज़मीन है वो बम्बई में चली गई और घर जो है वो राजस्थान में रह गया। तो इस प्रकार का जो विलय है वो फिर से उसकी जो है रूपरेखा तैयार होती है। और फिर से देखिए, ये 1 नवंबर 1956 को जो है वो अंतिम एकीकरण होता है, और यहाँ जो सिरोही में पहले आबू और दिलवाड़ा बम्बई प्रांत में मिला दिए गए थे, वो वापस कहाँ मिल रहे हैं? वापस मिल रहे हैं कहाँ? राजस्थान में। वापस इनका विलय कहाँ हो रहा है? राजस्थान में पुनः विलय हो रहा है। अपने राजस्थान में इनका पुनः विलय हुआ। अब एक चीज और देखिए, आबू दिलवाड़ा फिर से अपने यहाँ आ गया राजस्थान में। अब कुछ और चीज भी है, वो आई, यस आई। एमपी से सुनेल टप्पा एक क्षेत्र है, सुनेल टप्पा, ये क्षेत्र कोटा जिले में आके मिला, कोटा में, यानी कि राजस्थान में ये मिल गया। अब राजस्थान से भी कुछ गया दोबारा, यस गया। क्या गया? सिरोंज क्षेत्र वापस किसको दिया? सिरोंज गया। सिरोंज जो क्षेत्र है वो एमपी में गया। तो इस तरह से आबू दिलवाड़ा फिर से कहाँ मिले? राजस्थान में। सुनेल टप्पा वापस अपने राजस्थान में कोटा जिले में मिला। अब एक बात और कर लेते हैं, 19 रियासतों में से एक रियासत जो ये सिरोही बच गई थी, अब इस सिरोही रियासत का जो विलय है ये भी राजस्थान में हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार 19 रियासतों का जो विलय है अब राजस्थान में हो गया है। अभी भी कौन बच रहा है? चीफ कमिश्नर प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा बच रहा है। तो यहाँ पर जो चीफ कमिश्नर शासित प्रदेश है, क्षेत्र है, कौन? अजमेर मेरवाड़ा, अब यहाँ पे आके मिल गया। अजमेर मेरवाड़ा का विलय यहाँ पे हो गया है। देखिए
ये इस तरह से अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है वो भी हो गया। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, इस समय 7वां संविधान जो संशोधन है वो 1956 पारित हुआ, और ये 7वां संविधान ये क्या कहता है, ये राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है एक तरह से वही है। 7वां संविधान संशोधन, सातवां जो संविधान संशोधन है 1956, ये यही बात कहता है। और इस अधिनियम के तहत देखो क्या क्या होता है, ये भी देखते हैं। यहां पर जो राज प्रमुख का पद है, राज प्रमुख का पद इस 7वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त होता है। राज प्रमुख का पद समाप्त। राज्यों की ए, बी और सी श्रेणी की हमने चर्चा करी थी, वो ए बी सी श्रेणी यहाँ समाप्त। ए बी सी श्रेणी जो है वो यहाँ होती है समाप्त। अब देखिए ए बी सी श्रेणी समाप्त। अब बच गए 3 ठिकानों की बात हम कर लेते हैं। 3 जो ठिकाने थे राजस्थान में, कुशलगढ़ बड़ा ठिकाना था, यानी कि बांसवाड़ा में था। तो जब बांसवाड़ा राजस्थान में विलय हुआ राजस्थान संघ में, उसी समय कुशलगढ़ जो है ये भी विलय हो गया राजस्थान संघ में। ठीक है, नीमराणा जो है दूसरा ठिकाना जो बड़ा है वो पड़ता है अलवर में। जब मत्स्य संघ का विलय हुआ उसी समय जो नीमराणा है उसका भी विलय हो गया राजस्थान में। अब लावा है, लावा जयपुर में पड़ता है। तो जब लावा वृहत राजस्थान, जब जयपुर वृहत राजस्थान में मिला तो उस समय लावा ठिकाने का भी जो विलय है वो वृहत राजस्थान में हो गया। तो इस तरह से अपनी 19 रियासतें, 3 ठिकाने कुशलगढ़, नीमराणा और लावा, इन 3 ठिकानों का जो विलय है वो भी राजस्थान में हो गया। और अंतिम चरण में जो अजमेर मेरवाड़ा का विलय है वो भी राजस्थान में हो गया। तो इस तरह से राजस्थान का एकीकरण यहाँ आके पूरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं और आप उसका जवाब दें। हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, एकीकरण अब कंप्लीट यहाँ लगभग अपन ने पढ़ लिया है, और आशा है कि किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है वो अब अपना यहाँ छूटेगा नहीं। फिर भी देखिए एक प्रश्न, यहाँ आप इसका जवाब दें। एक प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान किस जिले का गठन नहीं हुआ? देखिए पहला मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, भरतपुर। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहां करौली। तीसरा नागौर, और चौथा आपको ऑप्शन है अलवर। इस प्रश्न का आप उत्तर दें। मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उन्होंने शायद जो प्रश्न का उत्तर जो लगाया होगा वो ये लगाया होगा, लेकिन हमने क्या किया, प्रश्न को ढंग से ही नहीं पढ़ा और अपन ने क्या किया, यहाँ अपन ने गलती कर दी और उत्तर यहाँ गलत दे दिया। यहाँ प्रश्न को फिर से पढ़ें। यहाँ जिले का गठन पूछा है, रियासतों से संबंधित यहाँ इस प्रश्न ने कोई बात नहीं की। तो देखिए एकीकरण के दौरान भरतपुर जिला बन गया था, एकीकरण के दौरान नागौर जिला बन गया था, एकीकरण के दौरान अलवर जिला बन गया था। अब बात क्या रही, अब रही करौली की। और ये जो करौली जिला है ये कब बन रहा है, करौली जिला कब बन रहा है, ये बन रहा है 1997 में जाके। और प्रश्न ने अब देखिए, हम सोच रहे थे प्रश्न सही किया है, लेकिन यहाँ ये चीज़ है तो प्रश्न को ढंग से पढ़ें, उसको देखें और उसके बाद ही उसका जवाब दें। अब एक चीज़ और अपन यहाँ चर्चा करते हैं। जब अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है
ये अंतिम चरण में जब होता है तो एक बार एक थोड़ी सी अपन चर्चा और कर लेते हैं। अजमेर मेरवाड़ा का विलय होता है और अंतिम चरण में 1956 में जाके होता है। अंतिम चरण में पूछे तो यहाँ पर अब मुख्यमंत्री अपन को पूछ ले कि अंतिम चरण में उस समय मुख्यमंत्री कौन थे अंतिम चरण में, तो यहाँ अपना उत्तर क्या आना चाहिए? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ उस समय मुख्यमंत्री अंतिम चरण में थे। 17 वर्षों तक यहाँ इन्होंने शासन किया है। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक अवधि तक किस मुख्यमंत्री ने शासन किया है, तो भी अपना उत्तर क्या निकलना चाहिए? मोहनलाल सुखाड़िया। 17 ईयर्स इन्होंने गवर्नमेंट चलाई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात इसकी वापस करते हैं। अजमेर मेरवाड़ा 1 नवंबर 1956 को विलय यहाँ पे हो रहा है आके अजमेर मेरवाड़ा का। तो जब राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे, और कब हुए थे ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में प्रथम जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो फ्रेंड्स इसको याद रखें, प्रथम विधानसभा के जो चुनाव हैं वो हुए थे जनवरी 1952 में प्रथम विधानसभा के चुनाव हो गए थे। और यहाँ पर 29 फरवरी को प्रथम विधानसभा का गठन हो गया था। 29 फरवरी 1952 को विधानसभा का अपन गठन कर देते हैं। और यहाँ अब मनोनीत की जगह अब कौन आएगा? अब आएगा निर्वाचित। अब आना चाहिए निर्वाचित मुख्यमंत्री। और अब निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? यस, टीकाराम पालीवाल। अब निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। अब देखिए जिस समय प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय कितनी सीटें थी, एमएलए कितने थे? उस समय यह प्रश्न पूछा गया है कि 160 सीटें हैं यहाँ प्रथम विधानसभा चुनाव के अंतर्गत। ठीक है, अब जब अजमेर मेरवाड़ा यहाँ राजस्थान में विलय होता है 1956 के अंतर्गत, तो अजमेर मेरवाड़ा में क्या था? एक धारा सभा चला करती थी। कौन सी सभा? धारा सभा। विधानसभा नहीं थी यहाँ, धारा सभा अलग से थी। और इसका अलग से ही एक मुख्यमंत्री था, अलग से इसकी डपली है, अलग से इसका राग था, और इसका अलग से एक मुख्यमंत्री था। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बैठा था अलग से धारा सभा में? हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ बैठा था, हरिभाऊ उपाध्याय। तो जब राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ तो सबसे ज़्यादा विरोध कौन करेगा? सबसे ज़्यादा विरोध यही करेगा हरिभाऊ उपाध्याय, क्योंकि इसकी भी कुर्सी सरकती है नीचे से। तो यहाँ पर इस धारा सभा में 30 सदस्य थे। जिस तरह से विधानसभा में एमएलए बैठे हैं उसी तरह से इस धारा सभा में भी 30 सदस्य थे। तो जब इस अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ तो यहाँ के 30 सदस्य उठ के कहाँ आएंगे? 30 सदस्य उठ के कहाँ आएंगे? यहाँ पे आएंगे। और अब यहाँ पे एमएलए की संख्या कितनी हो रही है? 190। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखें। ओके, और अपना जो ये टॉपिक है 190 और इस तरह से अपना ये जो राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अब अपने नहीं रहना चाहिए। लास्ट में जब वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये एकीकरण पूरा किया तो वीपी मेनन ने एक बुक लिखी। वीपी मेनन की बुक याद रखिए, इसे क्या है? द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, STATES। ओके, ये किसकी बुक है? ये है बुक वीपी मेनन की बुक है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। वीपी मेनन ने एक बुक लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अगले टॉपिक में अगले वीडियो में इंतजार करिए। धन्यवाद।